हज करने लोग जाते हैं। हज क्या है? हज क्या है? सही अगर पूछो ना तो पूरा हज अल्लाह वालों की याद है। पूरा हज, कुछ नहीं है इसके अलावा। पूरा हज कंकरी मार रहा हो, क्या है? क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। कुर्बानी कर रहे हो, क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सफा मड़वा दौड़ रहा हो, क्या है? हजरत हाजरा की याद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार वो दौड़ना भी देखो, अल्लाह अल्लाह। ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं सफा मरवा पे। क्या लगी हुई है? ग्रीन लाइट, हरी लाइट। और वो इतनी दूर तक होगी, जैसे ये मजमा है ना, जितनी दूर तक बैठे वो लगभग इतनी दूर तक लगी हुई है। वो हरी लाइट इस बात का इशारा है कि यहाँ भाग के चलना। बूढ़ा है वो भाग रहा, सांस फूल रही फिर भी भाग रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये अजीब मामला है। ये तो बूढ़ा है भी, ये भी भागेगा। हाँ, ओ गुलफाम, मुझे अपनी बंदी हाजरा का चलना इतना पसंद आया, जहां वो दौड़ी थी कयामत तक सबको दौड़ना पड़ेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा? ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दौरे हैदरी। हाय हाय, जहां जहां मेरी बंदी हाजरा दौड़ी थी, कयामत तक के मुसलमानों को वहां वहां दौड़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब वहां बूढ़ा भी दौड़ रहा है, कमजोर भी दौड़ रहा है, बीमार भी दौड़ रहा है। क्या है? ओ जलसे में आने वालों, जज्बात ठंडे करके बैठो। कहते हो हालात खराब है, माहौल खराब है, और तुम्हारी मदद के लिए अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। अपने सीने की चिंगारी को हवा दो, अपने अंदर के जज्बात को जगाओ। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज हो, कुर्बान करने के लिए कसम खा लो, या अल्लाह सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। जान है तेरी अमानत, माल है तेरी अमानत, घर है तेरी अता, मेरे मौला दर है तेरी अता, बेटा है तेरी अता। अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी, जो जो जरूरत पड़ी दे दूंगा। अल्लाह तुमसे इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा, ये भी मेरा वादा है। करबला वालों ने पानी की कुर्बानी दी, करबला में दी के नहीं दी, ली कुर्बानी अल्लाह ने, खाने की कुर्बानी। आज कसम खा के कहता हूँ, करबला वालों के नाम पे जितना सबील लुटाया जाता है ना, क्या बात, प्यास अभी तक लुट रहा है। जितना सबील लुटाया जाता है ना, जितना सबील, इतना सबील तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुकेश अंबानी चाहे ना कि मैं इतना सबील कर दूं, तो उसका खजाना खाली हो जाएगा, ना कर सकेगा। सही बता रहा हूं। जितना सबील मेरे इमाम के नाम पे लुटाया जाए। कुर्बानी दी थी, पानी ना पिया, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे दी। कहा हुसैन कुर्बानी तो दी है, मगर कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। यार जरा जोर से बोलो, कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। अल्लाह जब कुर्बानी लेता है तो लेता है थोड़ा, देता है ज्यादा। हजरत हाजरा की क्या कुर्बानी थी कि तुम्हारा बच्चा प्यास से तड़प रहा है, पानी की तलाश में, इधर उधर जाओ, इधर उधर जाओ। जा रही है हाजरा। कहा हाजरा तूने कुर्बानी दी है, मगर अब मैं फल ऐसा दूंगा, इस्माइल के कदमों में मैं जमजम निकाल रहा हूं, ऐसा निकाल रहा हूं कि कयामत तक निकलता रहेगा। हाय 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 हाय, कयामत तक। जोर से बोले यार। मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई, आज मैं जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा था,
तो रास्ते में एक एसआई मिल गया, 3 स्टार, समझ गए? पहचानते हैं अक्सर लोग। कलाम हुआ, बात हुई, हजरत आ गए। मैंने कहा आइए खजूर खा लीजिए। आ गया, गैर मुस्लिम था, खजूर खाई, पानी पिया। पता क्या कहने लगा? कहने लगा हजरत ये जो जमजम का पानी है मैंने इसमें एक कमाल देखा है। मैंने कहा क्या? कहने लगा दुनिया का कोई प्रोटीन ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस पानी में नहीं है। बाबा अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अगर इसे पेट भर के पी लो तो ये खाने का भी काम करता है, पीने का भी करता है, पीने का भी। हाँ, कहने लगा मैं जो आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ, ये मिल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक कमाल है, इस थोड़े पानी को ज्यादा में डाल दो ना तो ज्यादा की तासीर भी अपनी जैसी बना लेता है। हाँ, उस कदमों से निकाला अल्लाह ने। कुर्बानी थोड़ी सी भी, 2 कुर्बानी और कयामत तक देखो जारी है। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे घर में पढ़े रहे, ना फजर पढ़े, ना जोहर, ना इशा, ना इस्लाम के लिए कोई बात के, हराम खोरियां हो रही होती रहे, हराम कारियां हो रही होती रहे, हम कुछ ना कहें, हमारी बात खराब ना हो, हमारी रिश्तेदारी ना टूटे और फिर हम वली भी बन जाए, जन्नती भी बन जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा, ये फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हम सब कुछ फ्री में चाह रहे हैं, ऐसे मिल जाए। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। सुनना है कि नहीं सुनना है तकरीर? हाँ, मैं करबला के वाकयात सा मुझे ज़बानी याद है। मुझे तकरीबन करबला के वाकयात सुनाते सुनाते 20 साल हो गए। अब मैं फिर सुना के चले जाऊं मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे तो अली अकबर की शहादत सुना दो, इमाम अली असगर की सुना दो, मैं सुना दूंगा। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है। 20 सालों को मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर मेरा मकसद ये है कि ये जलसा हो। इमाम साहब क़िबला ने आपकी बड़ी अच्छी बात कही कि जलसे का मकसद ये कि सुबह को नमाजी होनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, बिल्कुल सही बात फरमाई हज़रत। बेपर्दा जो बच्चियां हैं हमारी, वो पर्दे में होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं आपको करबला की दास्तान सुनाऊं, आपकी आंख में आंसू भी आ जाए और फिर जज्बात आपके ना रहे, क्या मसला है? हुसैन का मकसद आपको रुलाना नहीं, हुसैन का मकसद जज्बात जगाना है कि हुसैन जब अपने दूध पीते बच्चे तक का गला दे सकता है तो क्या आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बस मुसलमानों, मेरा पूरी तकरीर का आज एक ही पैगाम है, सिर्फ एक पैगाम है। मैं कोई एक पैगाम लेकर के अपनी तकरीर को चुनता हूं और आगे बढ़ाता हूं। एक ही पैगाम है, जज्बात पैदा करने होंगे। अगर चाहते हो कि इनकलाब आए तो आपको जज्बात को जगाना होगा, अपने सीने को नबी की मोहब्बत की भट्टी बनाना होगा। जज्बात। फिर देखें आप, पूरी दुनिया अगर तेरी नौकरी न करे, ये डरी तो खा गया। 313 थे ना, डरे ही नहीं। 313 थे ना, जो होगा देखा जाएगा। और आज 1.5 अरब डर रहे हैं। अरे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? जज्बा पैदा करो। अभी देखा नहीं तुमने 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म किया, 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म किया, यहूदियों की चूल्हे हिला दी। अरे हर देखा कि नहीं देखा आपने? धमकी दी मार देंगे, कहा मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है, मार दो। मुझे मारोगे मुझ जैसे और अल्लाह पैदा कर दे। इस उम्र के हमारे यहाँ खास नहीं, इमामों से लड़ रहे। समझ रहे हैं? कुर्बान जाए, जज्बे पैदा करें यार। जब 85 साल के को अल्लाह ऐसी हिम्मत और जुर्रत दे सकता है कि अगर अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो तू तो जवान है, पैदा कर जज्बा। पढ़नी है फजर तो पढ़नी है, कुछ हो जाए चाहे।
चाहे एक हफ्ते से नहीं सोया हूं, सो लूंगा यार, कब्र में सोना ही तो है। अरे कब्र में तुझे कौन आ रहा है जगाने के लिए? कोई नहीं आएगा कब्र में तुझे जगाने के लिए, सोने ही है वहां, है ना। कहता है नींद नहीं हुई आज। अरे यार जज्बा पैदा कर, कुछ हो पढ़ रही है नमाज, मैंने नहीं छोड़ना। क्यों? अरे कब्र में सोना ही तो है, पढ़ेंगे, पढ़ना, जज्बा पैदा हो न करना करना। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज की कुर्बानी देना देना। हाय हाय यार, मुझे याद आ रहा, नींद तो नहीं आ रही ना, तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो करें मजा आ जाएगा, मजा खुदा की कसम। आप जरा तवज्जो करें, तवज्जो करें। आमिना के लाल हैं, हाय हाय सुभान अल्लाह। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर ईमान ले आए। ईमान ऐसा लाए, एक तो है ईमान लाना, यहाँ ईमान ही नहीं लाए बल्कि अर्ज किया रसूल अल्लाह जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। आका आप मांगते जाओ, अबू बकर देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इस्लाम मुस्लिम गुलशाम साहिब किबला। अरे जवानों बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे सैयद साहब तो आ जाएंगे, जवान आदमी, एक दो आदमी ले आओ मेरे अजीज, सैयदों का ही जिक्र चल रहा है। अब हाँ बैठो बैठो, एक दो आदमी लेके आओ। देखो जलसे का माहौल खराब ना करो, बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ और यकीन करना मुझे आराम करना चाहिए था। मेरे घर के लोग खुद करे एक हफ्ते तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हाजिर आया हूँ, बड़ी मेहनत से तकरीर बोल रहा हूँ। अगर आप इधर उधर चले गए तो मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी, इसलिए आप मोहब्बत से सुने, थोड़ी देर सुने। मैं 1 घंटा स्टेज पर बैठा हूँ और 1 घंटा यहाँ तकरीर करूंगा। 2 घंटे का टारगेट मेरा पूरा हो गया और तकरीर मेरी होने वाली होगी 1 घंटा। हाँ समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ी देर और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा, शायद पौना 50 मिनट हो भी चुकी, 50-55 मिनट। अब समझ लीजिए आप। हाँ तो आप इसलिए थोड़ी देर और सुन लें, मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर जाता है ये मुझे भी पता नहीं चलता। आप फिर देखते रह जाओगे हजरत बड़ा कम बोले, हजरत तो बतेरा बोले, तुमने कम सुना। नहीं कह रहा, शुरू हुई। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तवज्जो फरमाएं, जज्बा, मैंने उन्वान ही जज्बा रखा है, पूरी करबला जज्बा है। सुभान अल्लाह। अगर जज्बा ना हो तो कौन अपने बच्चे को कुर्बान करेगा यार? जज्बा मालूम है क्या इमाम पाक को लालच नहीं दिया गया? कहा गया था बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे हुसैन, बड़े ओहदे दिए जाएंगे हुसैन, जागीरें दे दी जाएंगी हुसैन, तिजोरियां भर दी जाएंगी यजीद के सिक्कों से। बस बात इतनी सी, खामोश हो जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा था तिजोरी नहीं चाहिए, बड़े ओहदे नहीं चाहिए। जज्बा ये है कि अगर शरीयत पे आंच आएगी तो गला कटा दूंगा, मगर खामोश नहीं बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा देखो गांव में हरामकारियां हो रही हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कुछ कहने तैयार नहीं है। कहाँ चले गए जज्बे? जन्नत के फ्री में मिलेगी, जन्नत के लिए जज्बा चाहिए। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ा तो या रसूलल्लाह अब जो चाहिए अबू बकर का हाजिर है, मेरे आका, जान चाहिए हाजिर, माल चाहिए हाजिर। आका मैंने आपके खातिर अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। मैं जब से आपका गुलाम बना मैंने उन्हें लात मार दी, उन्हें मैंने ठोकर मार दी जो आपके दुश्मन। या रसूल अल्लाह मैंने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह बस मुझे तो आप ही से मतलब है, मेरे आका मुझे कभी न तन्हा छोड़ना। या रसूल अल्लाह अगर मक्का भी छोड़े ना तो अपने अबू बकर को जरूर साथ ले लेना। मालूम है आपको जज्बा देखा, मेरे आका ने हिजरत की रात जब मक्का छोड़ा किसी को साथ न लिया, अपने अबू बकर को साथ लिया। अबू बकर चल, हजरत अबू बकर उठे,
ये भी ना किया रसूल अल्लाह, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को अलविदा कह दूँ, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपना फला काम कर लूँ, फला काम कर लूँ। आका ने कहा अबू बकर हिजरत का हुक्म हो गया, क्या ख्याल है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह बंदा हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आप बताएं चलना कहाँ है? कहा मेरे साथ चलो, अब मदीने की तरफ चलना। जलसे में आने वालों अबू बकर उठे, तैयार थे, जाग रहे थे, रात का वक्त था, सोए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सोए नहीं? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जिस दिन आपसे वादा किया था कि आका मुझे भी साथ लेके चलना, आपने फरमाया था अबू बकर हाँ हाँ मैं हिजरत में भी साथ लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह उस रात से मैं सोया ही नहीं हूँ, इसलिए कि कब आपका बुलावा आ जाए कहीं मैं सोता हुआ ना पाया जाऊं, इसलिए उसी रात से जागता हूँ, आप आए मैं तैयार मिलूं। वाह 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 सुभान अल्लाह। आप आए मैं तैयार मिलूं, मैं तैयार हूँ आका, चले चले। अल्लाह अल्लाह। काबा शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे वो पहाड़ी है जिसको गारे सौर कहते हैं। मक्का वालों ने तलवारें ली और नबी का पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा गारे सौर की तरफ चले। एक पहाड़ है जिसको जबल सौर भी कहते हैं। अब तवज्जो सुनना, बहुत मैं काम की बात आपको बता रहा हूँ, मालूमात में इजाफा होगा। जबल सौर, जबल माने पहाड़, सौर का पहाड़। तवज्जो करो, उसको जबले सौर इसलिए भी कहते हैं कि वो बैल के जो ऊपर, बैल का ऊपर वो होता है ना कोहान निकला हुआ बैल का, उस तरह से है वो, ऐसे ऊपर को, तो इसलिए भी उसको जबले सौर कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर मक्का के लोग हमारे पीछे में हैं, हमारे ताक़ुब में हैं। मक्का के कई लोग मेरा और तेरा ताक़ुब कर रहे हैं। अबू बकर अभी रास्ता तय न किया जाए, कहीं पर पनाह ली जाए, कहीं पर अपने आप को छिपा लिया जाए। अर्ज किया रसूलुल्लाह जैसा हुक्म फरमाए। कहा चलो गारे सौर की तरफ चलो। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 5413 फीट है, ऊंचाई 5413 फीट। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मंजिल जीना चढ़ जाओ ना, 2 मंजिल सांस फूल जाती है, 2 मंजिल। और गलत ना, मेरी बात गलत लगे तो चढ़ के दिखाना। और 3 मंजिल पे तो हालत खराब है, बात नहीं बनती जाके। यहाँ 2 मंजिल की बात नहीं चल रही है, 3 मंजिल की नहीं चल रही, 5413 फीट ऊंचाई की बात चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो। आज का होता तो कहता इतनी ऊंचाई। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, ये तो इतनी ऊंचाई है, अगर आसमानों की ऊंचाइयों का हुक्म दें तो अबू बकर उन्हें भी पार कर जाए। यार जज्बा तो देखें यार, जज्बा। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, जज्बा देखें यार, जज्बा। आज हमारे जज्बात हैं, जज्बात हमारे भी तो देखें। आज रमजान शरीफ होते, पहला रोजा 80% लोग रखेंगे और 3-4 रोजे रखने के बाद काम खत्म। कहते हैं मौलाना वाटर लेवल लो हो गया। समझ रहे हैं आप? ब्रेक पे चलो, अब नहीं रखेगा, अब आखिर में रखेगा और अलविदा जुमा रखेगा। ये है तेरा जज्बा। तरावी की नमाज में 2-3 दिन पूरी मस्जिद भरी, उसके बाद बिल्कुल खाली। फिर जिस दिन के खत्म कुरान है, शीरीनी बट रही है, उस दिन मस्जिद भरी है। ये है तेरा जज्बा, ये है तेरा जज्बा। 5413 फीट की ऊंचाई, इंसान मुर्गी के बच्चे से भी छोटा नजर आता है। जरा गौर करना कितनी ऊंचाई हो गई। कहा अबू बकर ऊपर चढ़ना है। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर, हुक्म दें। मेरे नबी ने रात के आलम में उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो नहीं आ रही? देखो आ रही हो तो मेरी तकरीर का टाइम यकीनन पूरा हो गया। अब आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बढ़ूं ना, तो अब आप सुन, अब आप सुन। और मेरी मुकम्मल तरीके से जो तकरीर बोल रहा हूं ना, ऐसे बोल समझ लीजिए कि मिशन करबला बोल रहा हूं।
मैं जज्बे पे तकरीर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? जज्बात कि ये जज्बात जब तक आपके ठंडे रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों जरा गौर करो, रात का आलम है, अच्छा वो पहाड़ी का रास्ता, अब जरा मुझे बताएं पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आपको छत पे चढ़ना जीना है, जीना मिस्त्री ने बनाया है, इंजीनियर ने उसे डिजाइन दिया है। जो आपकी सीढ़ी है ना उसका साइज है कि 6 इंच ऊंची होगी और 11 या 12 इंच चौड़ी होगी। आपको अंदाजा है कि मैं आंखें मीच के भी पैर रखूंगा तो मेरी सीढ़ी पे सटीक रखा जाएगा, क्योंकि पता है ना हर सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है। तुम्हारे जीने में ऐसा तो नहीं है ना एक सीढ़ी इतनी ऊंची एक इतनी ऊंची, सारी सीढ़ियां बराबर है ना, इसलिए आप आंखें मीच के भी पैर रखोगे तो आप चढ़ते चले जाओगे। लेकिन उसके बाद भी अगर 5 मंजिला मकान पे चढ़ना पड़े ना रूह कांप जाती है। सीढ़ियां बनी हुई हैं मगर कुर्बान जाओ जब जबले सौर पे चढ़ने को मेरे आका ने अबू बकर से कहा ना सीढ़ी बनी है ना कोई जीना बना है, लोगों पत्थर की चट्टानें हैं और दोनों की अकेली जाने हैं। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म जिंदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो 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 करें। देखो उठ के न जाए, 2-4 लोग उठ के जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरी तकरीर के बाद ही चले जाइए यार। हाँ तुम चुप आप जरा थोड़ी देर जरा सुने, उठ कर कोई ना जाए, इसलिए कि बड़ी जज्बात की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जो जज्बात सर्द पड़ गए ना वो अल्लाह ताला उनमें गर्मी पैदा करते हैं। कुर्बानी के जज्बात हमारे जो हैं ऐसे पैदा हो जाएं कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के हमारे अंदर जज्बात भर जाए, बस उसी दिन तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों चढ़ना शुरू किया, अब पहाड़ कैसे होंगे, अब जरा मुझे बताओ पत्थर कैसे होंगे, कभी गए नहीं कभी चढ़े नहीं उस पर, पहली बार चढ़ रहे, रात का आलम है। लोगों चढ़ते गए मेरे मुस्तफ़ा के पैर पे वरम आ गया, मेरे आका के पैरों में छाले पड़ गए। ये जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर है, मुस्तफ़ा के पैरों को देखा, कदम नाज को देखा, या रसूलल्लाह पैरों में तो छाले पड़ गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो अभी और ऊपर चलना, हमें ऊपर चोटी पे चलना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह लेकिन चलना है, लेकिन अब ये गवारा नहीं है आका, आपके नर्म और नाजुक तलवों में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए। या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर मेरे कांधों पे सवार हो जाए। या रसूलल्लाह अबू बकर अपने कांधों पे लेके जाएगा, कुर्बान जाएगा। ऐसे ही नहीं आज पहलू में लेटे मुस्तफा के गुम्बद खजरा में खाली मुस्तफा नहीं आराम कर रहे हैं, मुस्तफा का ये यार भी आराम कर रहा है। आज भी अगर नबी के पहलू में कोई है तो यही यार गार है। या रसूलुल्लाह अबू बकर के कांधा आका मेरे कांधों पे सवार हो जाए। मेरे मुस्तफा को कांधों पे अबू बकर ने सवार किया। अब सवार करने के बाद अब चट्टान पे चढ़ने लगे। लोगों जरा जरा अपने आप को झंझोड़ो, अपने इश्क को झंझोड़ो। खाली चलना मुश्किल है, मुस्तफा को कांधों पे बिठा के चल रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलने का अंदाज देखो, अबू बकर ने पंजों के बल चलना शुरू कर दिया। कैसे चलना शुरू कर दिया? ताकि पीछे आने वाले जो खोजी खोज लगा रहे हैं, खोज लगाते लगाते यानी पीछा कर रहे हैं, ताकि मेरे पैरों के निशान ना पाए। ऐसे पंजों के बल चल रहे हैं। लोगों चढ़ते 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 आखिरकार उसकी वो चोटी आ गई जहां पहुंचना था। और जब वो चोटी आई, मेरे मुस्तफा उस गार के अंदर, इतना बड़ा उसका एक दरवाजा, इतना बड़ा, बस इतना, उस गार के अंदर जब मेरे करीम मुस्तफा तशरीफ ले गए। अभी जब मैं गया ना, एक बार चढ़ना मुश्किल होता है, आना और जाना 11,000 फीट हो जाता है ना लगभग। मैं एक हफ्ते में 2 बार गया। एक बार गया दिल ही नहीं भरा, फिर चला गया। हालांकि मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, लेकिन था जाना, चला गया। समझ रहे हैं? ऊपर जाके खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है उस गार में बैठ के। मैं तो आधा घंटा बैठा रहा।
ऐसा सुकून मिलता है कि एसी के रूम में इतना सुकून नहीं जितना सुकून उस गार में बैठ के आज भी मिलता है। ये मोहम्मद के कदमों की बरकत नहीं तो क्या है, बरकत नहीं तो क्या है। मेरे करीम मुस्तफ़ा पहुँचे हैं। अबू बकर ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अभी दरवाजे पर रुक जाएं, गुलाम को हुक्म दे मैं अंदर जाऊं। ये गार में कोई गया नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो, मैं तेरा साफ सफाई कराऊं। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ा सा साफ सफाई किया, मेरे मुस्तफ़ा को लाए। लोगों जरा गौर करो, जज्बात देखो। अब उसमें जो सुराख थे, अबू बकर अपना कपड़ा फाड़ के सुराख को बंद करने लगे, बंद करने लगे। बंद करते करते एक सुराख बचा, पैर का अंगूठा लगा दिया ताकि करीम मुस्तफ़ा को कोई मोजी जानवर ईजा ना पहुंचाते। 3 दिन 3 रातें मेरे आका इसी गार में रहे। कितने दिन? जोर से बोलो। और 3 रातें मक्का के काफिर आए, देखा जो खोज लगा रहे थे ना, खोजी होते थे जो रास्ते में खोज लगाते लगाते पहुंचते थे, निशानात को ढूंढते ढूंढते। लेकिन जहां से अबू बकर ने अपने कांधों पर उठाया, कहने लगा 2 आदमी यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ से अब एक आदमी और एक भी नहीं है, उसकी भी आधे पैर लग रहे हैं। अजीब मसला है। मगर उन्हें क्या पता था, जब इश्क होता है ना तो फिर ऐसे ही कमाल होता है। अच्छा, ये इश्क का ही जज्बा था जो चढ़ गए, वरना तो आदमी से अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा। सही बात है यार, अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा, यकीन बात है यार। इतनी ऊंचाई पे, और जब आप थक गए हो तो अब तो आपको चढ़ना मुश्किल है, अपने कांधों में बिठा के कैसे चढ़ोगे। मगर जब जज्बा होता है तो अल्लाह की कसम ऐसा ही होता है। ये है जज्बा, ये है जज्बा। जब जज्बा होता है तो फिर यही होता है। अल्लाह इस छोटे से जिस्म को इतनी ताकत दे देता है, इतनी ताकत दे देता है कि फिर ये छोटा सा जिस्म अपने हाथ से पकड़ के खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। मौला अली हुसैन के अब्बू जान कूफा में रोटी खा रहे, सूखी हुई रोटी, रोटी नहीं चबा रहे, रोटी नहीं चबाई जा रही। कहा अली आप तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक देते हैं, अली आप तो जुल्फकार चलाते हैं, आपके एक बार से कई कई काफिर वासिल जहन्नम हो जाते हैं, आज रोटी नहीं चबा पा रहे। कहा खैबर का दरवाजा उखाड़ता हूँ, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है। हाय हाय हाय, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है जो खैबर का दरवाजा उखाड़ता है। ये अली की अपनी ताकत है जो रोटियां चबा रहा है। लोगों इश्क़ मुस्तफ़ा के जज्बे तो पैदा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे अंदर कैसी पावर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। अल्लाह सलामत रखे। अभी कहीं पर एक ईसाई से मुकाबला हुआ, अभी वो शख्स जिंदा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उसने इस्लाम के नाम पे कहा बात इस्लाम की करता है। जब बात आई तो उस आलिम ने जहर पी लिया, कहा मैं कहता हूँ इस्लाम हक है, ला जहर पीता हूँ कुछ नहीं होगा। उसने वो दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के जहर पी लिया, खुदा की कसम कुछ नहीं हुआ। पी लेगा कोई जहर? 1 लाख रुपया दियो कोई पी ले तो जहर? जज्बा था, पी लिया और अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जरा से छोटे छोटे नदी नालों में डूब के कितने मर गए, सहाबा ने समंदरों में घोड़े डाल दिया, अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जज्बात पैदा करें यार। हाँ है नहीं जज्बा ना, तुम्हारे झूठे इश्क के लिए बड़े जज्बात हैं। काश ये इश्क मुस्तफा से किया होता। अल्लाह की कसम शर्म आती है जब अपने आप को हम देखते हैं। आओ सुनो यार, आओ सुनो। सुबह को ये ना कहना यार करबला का जिक्र था, करबला का जिक्र ना करके गए। मैंने आपसे कहा करबला का जिक्र मुझे ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है, और वो आप सुनते रहते हैं, सब आपको याद है, लेकिन मैं आपके जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ आज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ। सुने, और ये बस करबला के जज्बात हैं यार, ये सब करबला वालों का सदका था। हाय हाय, कांधों पे लेके गए और बिठा दिया। गार में जो एक सुराख बचा था उस पर पैर लगा दिया। अल्लाह अल्लाह,
काफिर आए मक्का के, देखा गार तक ये भी पहुंच गए। गार तक, जोर से बोले गार तक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। 5,500 फीट की ऊंचाई पहाड़ की, वहां ना कोई रास्ता, ना कोई आया, ना कोई गया। मियाँ किसे इतना शौक है 4,500-5,000 फीट ऊपर चढ़े और जाए? किसे इतना शौक है मुझे बताए, क्यों जाएगा भाई? पहाड़ की चोटी पे कोई क्यों जाएगा? तो है ना, तो मुस्तफा जाने रहमत पहले कभी उस पहाड़ पे ऐसा तो था नहीं कि गए थे, नहीं गए। मुस्तफा को कैसे पता था इसकी चोटी पे जाके एक ऐसी गार है कि उसके अंदर हम छिप सकते हैं? और बेवकूफी होगा कोई जो खाली मुझे ऊपर चढ़ेगा और जाने के बाद में कुछ ना हो। हैं मेरे मुस्तफा तो वो हैं, सारे अक्लमंद मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। तो मेरे मुस्तफा वो काम तो कर नहीं सकते कि जिसमें जर्रा बराबर भी नुकसान हो, तो मेरे मुस्तफा क्यों चढ़ेंगे ऊपर? अब बताओ, ऊपर चढ़ रहे 5,500 फीट, क्या पता कोई ऐसी गार ना हो जहां छिपने की जगह हो, फिर उतरना पड़ेगा। मुस्तफा का गैब साबित होता है। मुस्तफा नहीं गए, निगाहे नबुव्वत देख रही थी। अबू बकर इसकी चोटी पर एक गार है जहां पर छिपा जा सकता है, एक गार है जहां पर बैठा जा सकता है, एक गार है जहां पर रहा जा सकता है। और वो जो पत्थर है ना, ऐसा है गार का जैसे ऐसे बिल्कुल मेरा हाथ जैसे गुम्बद रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ। मेरे मुस्तफा को पता था कि रखा हुआ है वो पत्थर। इन 24 नंबरियों से कह दो, तुम कह दो पीठ के पीछे की खबर नहीं, मुस्तफा को 5,500 फीट ऊंचाई की भी खबर है। बोलो ना, इधर वाली टीम बड़ी कमजोर है, आज खाना नहीं दिया क्या अम्मा ने? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर के नौजवान बड़े जिंदा दिल हैं, और ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भी सुन। अरे माशाअल्लाह, माँ आपको क्या हुआ? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आपने कमी नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे। खोजियों ने कहा लगता है मोहम्मद नहीं आए, कहा पैरों के निशान तो हैं, कदमों के निशान तो हैं। एक ने कतरी मत मारी गई है, देखता नहीं मकड़ी का जाला लगा है इसके दरवाजे पर। अल्लाह अक्लों पे पर्दे डाल देता है, इन्हें क्या पता था जाला लगा नहीं, जाला लगाया गया है। हाय 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 हाय। अच्छा, मकड़ी ने कहा था या अल्लाह मैं जाला तो लगा दूं, मेरे जाले की औकात कितनी सी है, हवा से टूट जाता है। कहा जज्बा है, कहा नबी की मोहब्बत में। मकड़ी बोली जज्बा तो बहुत है, मगर करूं क्या, मेरी औकात कुछ नहीं, बस जाला लगा सकती हूँ, जाले की औकात क्या है? कहा जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। हाय हाय हाय, जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो जाला ऐसा था कि टूट ना सका। आप लोग अपनी हाँ नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला की आमद आमद है। बैठे आप लोग बैठे अपनी जगह, बिल्कुल इंतशार नहीं। जिस जज्बात में बात चल रही है वो जज्बा सर्द नहीं पड़ना चाहिए, है ना? मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगा है आपके जज्बात को जगाने में। हाँ बिल्कुल, अपनी बैठ जाओ, नौजवान बैठ जाओ। तुम्हारे अम्मी का वास्ता, तुम्हारे अब्बू का वास्ता, बैठो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, करबला के हुसैन का सदका अता फरमाए। बस बैठे, बहुत जल्दी बैठे। आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं। आप सैयद साहब क़िबला की आमद हुई है, और मेरे बाद हजरत का खिताब आपको समाप्त करना है। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना लंबा कर दूं, कितना शॉर्ट कर दूं। बस काम जो है ये आपकी मोहब्बत के ऊपर है, और मेरे बाद सैयद साहब को आपको समाप्त करना है। जलसा आपका बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताओ, कुछ जज्बात में चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही है? सच बताना, कुछ आ रहा नहीं? आ रहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा, मुझे उम्मीद है। और जब जज्बात में चेंजिंग आएगी तो इंशाल्लाह मस्जिद की सफाई हमें हरी भरी नजर आएंगी, मस्जिदें भरी भरी नजर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, है ना? जज्बात से होता सब कुछ। जब
जब अज़्म मुसम्मम कर लिया और जब हमने मुकम्मल तरीके से यकीन के साथ किसी चीज का हमने इरादा कर लिया तो वो काम होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे काम मैं आपको बता दूंगा जिसको अक्ल हैरान है कि कैसे हुआ होगा, मगर जब उन्होंने इरादे किए तो अल्लाह ने करा दिए उनके काम, करा दिए उनके काम। अब ऐसे ही अगर तुम बैठ जाओ ठंडे होके, नहीं होगा, मुझे करना है, मुझे करना है। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया 13 मरतबा जंग हार गया। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। 13 मरतबा जंग हार गया मोहम्मद गौरी, और जंग हार के उसने अपना टाम टबेला समेट लिया और समेट के वापस जाने का मुकम्मल इरादा बना लिया। यहाँ मेरे कदम नहीं टिक सकते, यहाँ पनाह नहीं मिल सकती। कजाबे बांध लिए गए, फौज के खेमे उखाड़ लिए गए, फौज को वापसी का अल्टीमेटम दे दिया गया। चलने से पहले कुछ आराम करने लगा, नींद आ गई, नींद आई। ख्वाब में देखा कि चींटी है, अपना चारा लेके पेड़ पे चलती है, गिर जाती है, चारे का वजन ज्यादा है, लेकिन चींटी का जुनून ऐसा था, उसका जज्बा ऐसा था, गिरी फिर चारा पकड़ा फिर चढ़ी। आप देखते हैं कभी कभी चींटी अपना लुकमा लेके चलती है तो चींटी का लुकमा कभी कभी उसकी हैसियत से ज्यादा होता है। देख लेना ऐसा होता है। वो शक्कर के एक दाने को, जो जिसको आप चीनी कहते हैं, एक दाना कई चींटियों के बराबर होता है अगर आप वजन में उसे तोलेंगे। लेकिन कभी कभी एक चींटी मैंने देखा है कि एक दाने को हिलाकर खींच भी लेती है। यार अगर वो अपनी हैसियत देखे और उस दाने को देखे, उसकी औकात है, कई चींटियां चढ़ जाएंगी एक चीनी के दाने पे। लेकिन जज्बा है मुझे लेके जाना है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जज्बा है मुझे लेके जाना है, वो लेके जाती है। जलसे में आने वालों देखा कि चींटी गिरी, फिर उसने अपना लुकमा उठाया, फिर पेड़ पे चढ़ने लगी, आधी मंजिल तय की, फिर गिर गई। लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम, उसके जज्बे को सलाम, उसके हौसले को सलाम। फिर आई, गिरी, फिर उसने अपना लुकमा और चारा उठाया, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी। अल-गरज़ 14वीं मर्तबा उसने अपना चारा उठा के अपनी मंजिल पेड़ के ऊपर पहुंच गई। मोहम्मद गौरी की आंख खुली, कहने लगा यार ये ख्वाब नहीं, ये तो मुकम्मल मेरे लिए सबक है। 13 मर्तबा नाकाम हो चुका हूँ, चलो 14वीं मर्तबा हमला करके देखता हूँ, अल्लाह हो सकता है मुझे भी कामयाबी दे दे। एक चींटी के जज्बे से सबक सीखा कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। एक चींटी के जज्बे को अपने सीने में बसा के अपने फौजियों से कहा कजाबों को खोल दिया जाए, खेमों को लगा दिया जाए, फिर से सामान को यहाँ पर खोल दिया जाए। कहा क्या बात, जाना कैंसिल। कहा 14वीं मर्तबा फिर से हमला किया जाएगा। एक चींटी का जज्बा, और जब 14वीं मर्तबा उसने हमला किया तो अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमाई। हमसे अगर पूछे कि तुमने कितनी कोशिश की इस्लाम के लिए, जरा बताओ, तो आगे से लेके पीछे तक सन्नाटा पसर जाएगा। कहेंगे मौलाना कोशिश की तो बड़ी बात है, यहाँ तो बटन ही नहीं दबाया, हमने जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। बताओ मुझे कितनी कोशिश की। आप नमाज पढ़ते हो, जैसी आपको उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है, टूटी आ रही है, फूटी आ रही है, वैसी पढ़ते आ रहे हो। आपको तो कभी इतनी भी तौफीक ना हुई कि सही नमाज सीखने की कोशिश कर लेते, सही कुरान सीखने की कोशिश कर लेते, शरीयत का सही मसला मालूम करने की कोशिश कर लेते। कोशिश का जज्बा ही नहीं, जज्बात ही ठंडे पड़ गए। मुझे बताएं आप, हम सारे काम के लिए कोशिश करते हैं, कभी हमने दीन के लिए कोशिश की? बताएं आप अगर की हो तो। फिर कहते हैं हजरत बड़ा माहौल खराब है, हजरत बड़ा माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। तू अपनी बता कि तेरी कोशिश कितनी है, तेरा जज्बा कितना है, तूने कितनी कुर्बानी। माहौल कहां से सही होगा?
मुझे बताएं आप कहां से माहौल सही होगा? बस कहना है। और एक मेरी कौम में और बुराई पैदा हो गई है, दूसरे पे बहुत जल्दी टिप्पणी कर देगा। अपनी बख्शिश हो ना हो, अपने कितने गुना, इससे मतलब नहीं है। वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम भी तो कुछ सीख लो, तुम भी तो कुछ कर लो। आज हमारे अंदर इतना नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटा निकालना सिर्फ दीन के लिए। बताएं मुझे कौन निकालता? शेड्यूल किसने बनाया कि हजरत मैंने 1 घंटा दीन के लिए निकाला? चलो नमाज के लिए निकाला वो 1 घंटा, है ही नहीं। दोस्तों के लिए टाइम है, बग्गी बाग के लिए टाइम है, ताश के लिए टाइम है, बाजारों के लिए टाइम है, मार्केटों के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सारे टाइम है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इस्लाम के लिए नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, नहीं है। अगर तरावी की नमाज में जरा रकात लंबी हो जाए तो आप देखो झगड़े शुरू हुए मस्जिदों में। जुमे की नमाज में अगर इमाम तकरीर थोड़ी सी लंबी कर दे, झगड़े शुरू हैं। मौलाना हमें काम भी है, हमें वहां भी जाना, हमें यहाँ भी जाना। यार दुनिया के तू काम करता है, तू घड़ी नहीं देखता। अगर अल्लाह के घर में चले जाता थोड़ी देर, अगर दीन की बात लंबी हो जाती है तो तेरे टाइम खराब हो जाते हैं, तेरे टाइम खराब हो जाते हैं। क्यों? जज्बे खत्म हो गए। हाय हाय हाय। मुसलमानों अगर चाहते हो कि तुम सही बन जाओ तो जज्बा पैदा करो कि इस्लाम के लिए हम कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी ये नहीं कि सिर्फ जान की देंगे, माल की भी देंगे, वक्त की भी देंगे, टाइम की भी देंगे। अगर बुरा दोस्त मिलेगा तो दोस्त को छोड़ देंगे, दोस्त की देंगे। बुरा रिश्तेदार होगा उसकी भी कुर्बानी देंगे, छोड़ देंगे। कितने? अगर कोई डांस पार्टी अपनी शादी में करे, कितने नहीं जाएंगे इसकी शादी में, खाना भी नहीं खाएंगे। ये कुर्बानी है। देखो डांस पार्टी कैसे नहीं रुकेगी। क्यों बेटा, क्यों हंसी आ रही है बेटा? अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो पीछे चले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है बेटा। समझ में यूं नहीं आ रही होगी कि तुमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हम कोई दीन की बात सीखें। बड़ा मसला है मेरी कौम के नौजवानों का। मेरी कौम के नौजवानों से अगर दीन की बात पूछ लो ना तो इन्हें पसीने आ जाएंगे। दुनिया की बातें खूब करते हैं, बुढ़ापे में जाके इन्हें दीन याद आता, मरने के बाद लोगों को कुरान याद आता। सही बता रहा हूं मैं, बुढ़ापे में दीन याद आता बस, और मरने के बाद कुरान। मरने के बाद 3 में कुरान खानी, 10वें में कुरान खानी, 40वें में कुरान खानी, 82 में कुरान खानी। मैं मना नहीं कर रहा कुरान खानी करने, लेकिन ये कुरान खानी तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रही? तो मरने के बाद तो 10वें में, 3 में, 20वें में, 40वें में, 82वें में कुरान खानी। तू जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मेरी बात गलत नहीं है। जिंदा में कुरान से दूर, मरने के बाद अब चलना है कुरान। समझ रहे हैं? जवानी में हराम खोरियां, जवानी में दुनिया की रंग रंगीनियां, बुढ़ापे में आए तो शरीयत याद आई। अल्लाह जवानी का भी तो हिसाब लेगा, खाली बुढ़ापे का थोड़ी ना लेगा। मेरा रब ये भी पूछेगा, बता जवानी कैसी गुजारी तूने? और जिसने जवानी इस्लाम के नजर कर दी, इस्लाम के नाम कर दी, खुदा की कसम वही जवान अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। और नौजवानों तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। इस जवानी को इस्लाम के नाम कर दो, इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दो, ताकि क़यामत में मैदान महशर में कह दो मौला तूने जवानी दी थी। जवानी में लोग अंधे हो जाते थे, जवानी में लोग गलत रास्ते इस्तेमाल करते थे, जवानी में लोगों ने बार का रुख किया, जवानी में लोगों ने रंग रंगीलियों का रुख किया, जवानी में लोग फैशन के मुरीद बन गए, जवानी में लोग हरामखोरी की तरफ जा रहे थे। मगर मौला तूने मुझे जवानी दी थी, मगर मेरी निगाहों पे इस्लाम का चश्मा लगा था, मेरी निगाहें झुकी होती थी, किसी बेपर्दा खातून के ऊपर कभी मेरी निगाहें उठती नजर नहीं आई। मेरे मौला जवानी तूने मुझे अता की थी, मगर मैंने अपनी जवानी को
को हराम खोरियों की तरफ नहीं लगाया था, बल्कि मस्जिदों में नमाजों की तरफ लगा दिया था। मौला जवानी तूने अदा की थी, तेरे रसूल की गुलामी में मैंने लगा दिया था। नौजवानों, खुश नसीब हो कि तुम अगर तुम अपनी जवानी को लगा दो। किस काम की ये जवानी तुमने यार? इस जवानी हराम खोरियों में लगा दी, जवानी फिल्मों में लगा दी, सीरियलों में लगा दी, नाजायज कामों में लगा दी। कितनों तो अपनी जवानी कितनों ने तो लोगों को सताने में लगा दी। इस जवानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आओ मैं आपको बताता हूँ जज्बा। मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। मैं आपको वहीं करबला लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वहां भी तो जज्बा है, वहां भी तो कुर्बानी का शौक है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी इमाम हुसैन की कुर्बानी हो जाती है। कोई देखे तो दिखाए, एक उंगली तो कटा के दिखाए जरा मुझे। आज आदमी इस्लाम के लिए अपनी बात बिगाड़ने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, हक बात कहने तैयार नहीं है मेरी बिगड़ना जाए। और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दें आप। जितनी हराम खोरियां बस्ती में हो रही है, मौलवी की जिम्मेदारी है कि वही उसकी मुखालफत करे। तुम कहां चले गए? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम भी तो मुखालफत करो कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। अगर कोई गांव में सूद का काम करता है तो पूरा गांव उसका बाइकआउट करो, पूरा गांव बाइकआउट। बस मौलवी का काम है हजरत सूद के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना उस सूदिये की मुखालफत करो। कितने लोग आज अपनी बीवियों को तलाक दे के अपने घरों में रख रहे हैं, पूरा गांव उसके घर का खा भी रहा पी भी रहा। क्यों गांव की जिम्मेदारी नहीं है उसका बाइकआउट करे? तू सुन्नी है, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार बदअकीदों से दोस्तियां रख रहा, उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनके अपने घर में पिलाता है, तू उनसे कुछ कहता ही नहीं। क्या बात? क्यों मेरी बिगड़ जाएगी, मेरी बिगड़ जाएगी। तो क्यों कहां चला गया तेरा जज्बा? सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है नहीं थी तेरी भी तो कुछ, तेरे ऊपर भी तो कुछ इस्लाम का एहसान था कि नहीं था? अपने जज्बे बिल्कुल सर्द पड़े। जलसे में आने वालों, जरा मैं आपको बताऊं, कुर्बानी करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी ऐसे ही नहीं हो गई। ये जाम अली ने अपने बेटे को पिलाया था हुसैन को। हुसैन, कुर्बानी का ऐसा शौक अपने सीने में पैदा कर लो कि करबला में अगर तुमसे कुर्बानी मांगी जाए तो फिर कदम पीछे ना हटे। जिस तरह की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन, हर कुर्बानी पे लब्बैक कह देना। हाय हाय हाय। अगर पानी की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, खाने की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, घर वालों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, बेटों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना। हुसैन, अगर तुम्हारा सर भी मांगा जाए तो दे देना। कौन देता है यार इतनी कुर्बानियां? वही देता है जिसके दिल को लगी होती है, जिसे जज्बा होता है। हमारे जज्बात सर्द पड़ गए। जलसे में आने वालों, अपने अंदर जज्बात पैदा करो। कसम खाओ कि इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वक्त भी कुर्बान करेंगे, टाइम भी कुर्बान करेंगे। दोस्ती की बात है वो भी कुर्बान कर देंगे, रिश्तेदारी की बात है वो भी। जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह देखो दीन की बहार आ जाएंगे, दीन की बहार है। अभी ये जलसा हो रहा है, अब जैसे हम सुन रहे हैं, कुछ 2 उठेंगे, 4 उठेंगे, 5 उठेंगे, नींद आ रही है, थक रहे यार। इतना नहीं है कि तुम आज का टाइम दे सको, आज की कुर्बानी दे सको। ठीक है, नहीं सोएंगे, दी हमने कुर्बानी हुसैन के नाम पे, और हम हुसैन का जलसा सुनेंगे। यही तो कुर्बानियां हैं। एकदम गला कटाने का नाम ही कुर्बानी नहीं है। 1000 तरह की कुर्बानियां हैं। अब ये आपको है कि आपको देना है कि नहीं देना है। और जो छोटी कुर्बानी नहीं दे सकता वो बड़ी कुर्बानी क्या देगा? जो टाइम की कुर्बानी ना दे, जो पैसे की कुर्बानी ना दे, समझ लें आप बात को, जो पैसे की ना दे, जो टाइम की ना दे, जो नींद की ना दे, वो गले की कुर्बानी कहां से दे?